द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस टू गिवन सर्कल्स एक्सटर्नली। अच्छा सवाल है, देखिए अब मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए दो जो गिवन सर्कल्स हैं वो ऐसे हैं, और जो आपका वेरिएबल सर्कल है इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये आपका वेरिएबल सर्कल है, इसका सेंटर को C बोल दिया, इनके सेंटर को C1 और C2 बोल दिया। अच्छा, C और C1 के बीच का डिस्टेंस ये R मान ले, वेरिएबल रेडियस, ये R1, ये R2 और ये R। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं C1 और C2 इनका डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, C1 माइनस C2 ये मॉड ऑफ R1 माइनस R2 आ रहा है, मतलब जो भी पॉजिटिव डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब लोकस हाइपरबोला होगा क्या? अच्छा, हाइपरबोला हर केस में तो नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का एक्सटर्नल पार्ट भी बन जाता है। तो इस केस में जो दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, क्या वो R1 माइनस R2 से तो बड़ा ही है ना? इवन ये तो R1 प्लस R2 से भी बड़ा है। एक ये केस, इस केस में क्या बन रहा है आपका हाइपरबोला। कोई डाउट? अब ये भी तो हो सकता है ये दोनों जो गिवन सर्कल थे वो टच कर जाए एक्सटर्नली, यानी कुछ ऐसा, ये आपके गिवन सर्कल था, ये एक्सटर्नली टच कर गए, और एक आपका वेरिएबल सर्कल, ऐसा कुछ। अच्छा, सारी चीजें वही रहेगी, इस बार C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाएगी, स्टिल ये R1 माइनस R2 से बड़ा है। अच्छा, अगर ये ऐसा आ जाए, ये गिवन सर्कल ऐसे आ जाए, तो भी R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। इवन मैं कह रहा हूं इंटरनली टच भी कर जाए तभी भी आपका क्या होगा, इंटरनली टच करेंगे तब आपका हाइपरबोला उस केस में नहीं आएगा। तो उस केस में आपका लाइन सेगमेंट C1 C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का एक्सटर्नल पोर्शन आ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर होगा हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि वो लाइन सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। बट हाइपरबोला एंड नन ऑफ दीज हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ केस में तो ये हाइपरबोला बन रहा है, इस केस में, इस केस में और इस केस में, इन तीनों केसेस में हाइपरबोला बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट।